मोदी के भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी की तैयारियां उरूज पर हैं और नफरत के पुजारी हिंदुत्व अनासर खुलेआम मुसलमानों को धमकियां देकर हिंदुओं को उकसा रहे हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। इस्लाम जैसी बुराई है, इसे समाज से हटाएंगे नहीं तो हम बचेंगे कैसे? सालों में सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने, तो हम विजयी हैं। दुनिया भर में नस्लकुशी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले इंसानी हुकूक के मारूफ कारकुन प्रोफेसर ग्रेगरी स्टेंटन ने एक बार फिर खबरदार किया है कि भारत में नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत आरएसएस की फसदाई हुकूमत वसी पैमाने पर मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी कर रही है। भारत तबाही के दहाने पर के मौजू पर मुनक़िदा 3 रोज़ा आलमी इजलास से खिताब करते हुए प्रोफेसर ग्रेगरी स्टेंटन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, जिनमें अमित शाह सरफहरिस्त हैं, मुसलमानों को दीमक और दूसरे अलक़ाबात से नवाज रहे हैं, जिससे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व क़ुव्वतों की नफरत का इजहार होता है। In 2018, India's current Home Minister, Amit Shah, said that Muslim immigrants and asylum seekers from Bangladesh were termites and promised to rid the nation of them. जीनोसाइड वॉच के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर ग्रेगरी स्टेंटन ने कहा कि नस्लकुशी के लिए उकसाने पर भी जीनोसाइड के आर्टिकल 3 का इत्लाक होता है। As Genocide Watch has warned, the genocide of Muslims in India is already in preparation. Now, the Modi government says Genocide Watch's warning about preparation for genocide of Muslims in India is exaggerated. But they haven't read the Genocide Convention. The Genocide Convention says in Article 3, and I quote, "The following acts shall be punishable: genocide, conspiracy to commit genocide, direct and public incitement to commit genocide, attempt to commit genocide, and complicity in genocide." So the genocide doesn't have to actually be already underway in mass killing for genocide already to be punishable. In other words, people who incite genocide are committing a crime. Direct and public incitement to commit genocide against Muslims is exactly what was preached by Hindutva leaders at Hardwar in December. डॉक्टर स्टेंटन का कहना है कि हरिद्वार में मुसलमानों के कत्लेआम पर उकसाने वाले हिंदुत्व दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ये साबित होता है कि इन लोगों को नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत आरएसएस हुकूमत की खुली ताईद और सरपरस्ती हासिल है। It is the secular character of India and its constitution that Prime Minister Modi, the RSS to which he belongs, and the advocates of Hindutva want to overthrow. They want an India for Hindus, in which Muslims and Christians will be second-class citizens, tolerated at best, excluded from full citizenship, and murdered at the worst. डॉक्टर स्टेंटन कहते हैं कि हिंदुत्व के शिकंजे से निकालने के लिए भारत में रवादारी पर यकीन रखने वाले लोगों को जिद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर मोदी की कौम परस्ती का मुकाबला करने के लिए एक मुहिम शुरू करने का भी ऐलान किया है।